Assalamu alaikum class. Today's our topic is about transport of respiratory gases. अब क्लास रेस्पिरेटरी गैसेस जो सी हैं वो ट्रांसफ़र किस तरह होती हैं। अब क्लास रेस्पिरेटरी गैसेस जो सी हैं वो हमारे लंग्स में इनहेल होती हैं और फिर क्या होती हैं एक्सहेल होती हैं। जो क्लास गैस इनहेल होती है वो ऑक्सीजन होती है। ऑक्सीजन हमारी लंग्स में हमारी बॉडी में जाती है और जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो क्या करती है आउट ऑफ द बॉडी मूव करती है। अब क्लास जो ऑक्सीजन है वो हमेशा अंदर क्यों जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड हमेशा बाहर क्यों आती है, ये एक क्लास हम लोग देखते हैं। नंबर 1 क्लास इसका पॉइंट आ जाता है ड्यू टू पार्शियल प्रेशर ऑफ गैसेस। जो क्लास पार्शियल प्रेशर ऑफ गैसेस है, जब हम लोगों ने इनहेल करना होता है हमारे अंदर ऑक्सीजन जो सी है यानी कि एयर को अपने अंदर लेना होता है। ऑक्सीजन जो सी है क्लास वो बहुत ही कम अमाउंट में प्रेजेंट होती है लंग्स में, जबकि इन्वायरमेंट के अंदर ऑक्सीजन ज़्यादा होती है। कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर हमारे लंग्स के अंदर ज़्यादा हो जाती है, जबकि इन्वायरमेंट के अंदर कम होती है। यानी कि पार्शियल प्रेशर के डिफरेंस की वजह से ऑक्सीजन ऑटोमेटिकली हायर कंसंट्रेशन से मूव करती है लोअर कंसंट्रेशन में, यानी कि हमारे लंग्स के अंदर मूव करेगी, और जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो कम वो मूव नहीं करेगा। नेक्स्ट है जब हमने एक्सेल करना होता है तो ऑक्सीजन हमारे लंग्स के अंदर जो एयर होती है वो उसके अंदर, यानी कि क्लास जब हम लोगों ने एयर को बाहर मूव करवाना है एक्सेल करना है, हमें क्या चाहिए, हमें अब ऑक्सीजन बॉडी के अंदर ज़्यादा करनी है और कार्बन डाइऑक्साइड जो सी है वो कम करनी है। अभी जो एक्सेल हमने करना है तो हमारे पास जो ऑक्सीजन होगी वो क्या होगी, लंग्स के अंदर वो कम हो जाएगी, और जो हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड है वो क्या होगी, उस एयर के अंदर ज़्यादा होगी है, क्योंकि हमारी बॉडी से सारी कार्बन डाइऑक्साइड जो सी है उस एयर के अंदर प्रेजेंट है। तो क्लास बाहर जो सी है कार्बन डाइऑक्साइड वो क्या होगी, इन्वायरमेंट के अंदर कम होगी, जबकि हमारी लंग्स के अंदर ज़्यादा होगी, ऑटोमेटिकली वो हायर से लोअर कंसनट्रेशन में मूव करेगी। और क्लास बाहर इन्वायरमेंट के अंदर ऑक्सीजन ज़्यादा होगी, हमारे लंग्स के अंदर कम होगी, वो बाहर से ऑटोमेटिकली अंदर मूव करेगी। नेक्स्ट क्लास हमारे पास आ जाता है सेकंड पॉइंट। उन्होंने कहा रिच नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज सराउंड एल्वियोली। उन्होंने कहा है कि एल्वियोली के आसपास क्या होती है, रिच नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज प्रेजेंट होती हैं, और एल्वियोली हमारे पास क्लास लंग्स के अंदर प्रेजेंट होता है। अब एल्वियोली के आसपास जितनी ज़्यादा कैपिलरीज प्रेजेंट होंगी, कैपिलरीज के अंदर क्या होता है, ब्लड होता है, और एल्वियोली क्या होता है, ये गैस एक्सचेंज के लिए यूज़ होता है। अब क्लास ये सारी हमारे पास ये जो सी हैं वो ब्लड कैपिलरीज हैं, और ये क्लास हमारे पास एल्वियोली है। अब क्या होगा, हमारे पास ये एल्वियोली यहाँ पे हमारे पास गैस फिलअप हुई हुई है। अब क्लास ये एक एल्वियोली का स्ट्रक्चर है, इसके अंदर हम देख सकते हैं ब्लड कैपिलरीज भी प्रेजेंट है। अब क्लास क्या होगा, यहाँ पे जब एयर फिलअप होगी तो एयर क्या करेगी, क्योंकि ब्लड के अंदर ऑक्सीजन अगर कम होगी तो वो एयर से, और एयर के अंदर ऑक्सीजन ज़्यादा होगी ब्लड के अंदर कम होगी, तो वो एयर से इजीली हायर से लोअर कंसंट्रेशन के अंदर ट्रैवल कर जाएगा, और जो कार्बन डाइऑक्साइड होगी ब्लड की वो हमारे पास जो सी है इस एयर के अंदर एंटर हो जाएगी। नेक्स्ट क्लास हमारे पास थर्ड पॉइंट आ जाता है ब्लड इन लंग्स सेपरेटेड बाय एल्वियोली एयर बाय थिन मेम्ब्रेन ऑफ कैपिलरीज एंड एल्वियोली। अब क्लास इस पॉइंट में इन्होंने कहा कि ब्लड जो सा होता है, ऐसा नहीं होता कि सारा का सारा ओपन जो सा है वो लंग्स के अंदर फिलअप हुआ होता है, बल्कि इन्होंने कहा जो ब्लड होता है, ब्लड और एल्वियोली जो सी होते हैं एयर पासेजेस होती हैं, एयर और जो ब्लड होता है वो दोनों क्या होता है एक दूसरे से सेपरेट होते हैं। किससे सेपरेट होते हैं, विद दी हेल्प ऑफ, एक तो कैपिलरी की वॉल की वजह से, ये जो कैपिलरी जिनके अंदर ब्लड होता है उसकी वॉल से, दूसरा ये जो एल्वियोली की वॉल्स होती हैं उससे। ये दोनों वॉल्स क्या करती हैं, वो ब्लड को सेपरेट रखते हैं और वो एयर को सेपरेट रखती हैं। और जब भी क्लास गैस एक्सचेंज करनी होती है तो वो विद दी हेल्प ऑफ डिफ्यूजन होता है। नेक्स्ट क्लास हमारे पास टॉपिक स्टार्ट हो रहा है ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन किस तरह ट्रांसफर होता है बॉडी के अंदर। ह्यूमंस के अंदर जो रेस्पिरेटरी पिगमेंट है उसको हम लोग हेमोग्लोबिन कहते हैं। ये क्या करता है, ऑक्सीजन हेमोग्लोबिन जो सा होता है वो क्या करता है क्लास, क्योंकि ये ऑक्सीजन बाइंडिंग हमारे पास पिगमेंट है, ये कंबाइन करता है ऑक्सीजन के साथ जब वो लंग्स के अंदर एंटर होती है, और क्या बना देता है, ऑक्सी हेमोग्लोबिन। अब क्लास जब भी ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन लो होती है एयर के अंदर तो ये ऑक्सी हेमोग्लोबिन क्या होता है, ये अनस्टेबल होता है। अनस्टेबल का मतलब होता है क्लास जो ब्रेक भी कर सकता है, स्टेबल का मतलब होता है जो ब्रेक नहीं कर सकता। तो क्लास जब भी ऑक्सीजन बॉडी को चाहिए होगी, ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन कम होगी, ऑक्सी हेमोग्लोबिन फ़ौरन जो क्योंकि अनस्टेबल होता है वो स्प्लिट हो जाएगा, टूट जाएगा दो चीज़ों के अंदर। नंबर 1 ऑक्सीजन के अंदर टूट जाएगा, नंबर 2 पर्पल रेड कलर हेमोग्लोबिन के अंदर टूट जाएगा। जो क्लास हमारी हेमोग्लोबिन का कलर होता है वो हमारे पास पर्पल रेड कलर ही होता है। वो जब ऑक्सीजन के साथ फ़ौरन कोई हमें इंजरी वगैरह होती है, ऑक्सीजन के साथ फ़ौरन रिएक्ट करता है तो वो रेड कलर दे देता है। तो क्लास जैसे ही हमें ऑक्सीजन की ज़रूरत होगी, अनस्टेबल ब्रेक होकर ये दोनों चीज़ें बना देगा। अब क्लास यहाँ पे हमारे पास है, और इस पूरे रिएक्शन के यानी कि ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाने को और उसको ब्रेक डाउन को स्पीड अप कौन सा एंजाइम कर रहा होता है, वो हमारे पास है कार्बोनिक एनहाइड्रस एंजाइम। ये क्या करता है, ये हीमोग्लोबिन रेड ब्लड सेल्स के अंदर प्रेजेंट होता है और फैसिलिटेट एक्टिविटी, और उसकी सारी एक्टिविटीज़ को स्पीड अप करवा रहा होता है। अब नेक्स्ट क्लास उन्होंने कहा सी लेवल के ऊपर क्या होता है। सी लेवल क्लास हमारे पास कौन सा होता है,
अब क्लास फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास ये अर्थ है, ठीक है, अर्थ के सेंटर से लेकर उसकी सरफेस तक हमारे पास अर्थ की सेंटर से लेकर सरफेस तक जो सा है उसको हम लोग सी, जहाँ पे सी प्रेजेंट होगा अर्थ की सरफेस के ऊपर, उसको हम लोग सी लेवल बोलते हैं। अब क्लास इन्होंने कहा सी लेवल के ऊपर हम ह्यूमन के अंदर क्या होता है, ह्यूमन के अंदर जो ऑक्सीजन होती है, ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी होती है, यानी कि उसके ब्लड ने जितनी ऑक्सीजन अब्जॉर्ब की होती है वो हमारे पास होती है 100 मिलीलीटर ऑफ ब्लड के अंदर 20 मिलीलीटर ऑफ ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है। और उन्होंने कहा ये उसकी मैक्सिमम कैपेसिटी होती है ऑक्सीजन को अब्जॉर्ब करने की, यहाँ पे वो फुली ऑक्सीजनेटेड होता है। अब क्लास उन्होंने कहा अंडर नॉर्मल कंडीशन, अगर नॉर्मल कंडीशन की बात करें, ब्लड ऑफ एल्वियोली ऑफ लंग्स इज नॉट ऑक्सीजनेटेड। लंग्स के अंदर जो एल्वियोली होती है वो फुली उसके अंदर जो ब्लड होता है वो फुली ऑक्सीजनेटेड नहीं होता। नेक्स्ट क्लास उसके अंदर ख्याल ब्लड नहीं होता है, एल्वियोली के एक एयर पासेज है, उसके अंदर एयर प्रेजेंट होती है, उसके आसपास जो कैपिलरीज होती है उसके अंदर ब्लड होता है। उन्होंने कहा वो फुली ऑक्सीजनेटेड नहीं होती नॉर्मल कंडीशन में। अगर क्लास हम लोग ऑक्सीजन टेंशन जो सी है वो हम लोग कर दें 115 मिलीमीटर मर्करी कर दें, तो क्लास अब ये हमारे पास क्या है, ये क्लास प्रेशर की हमारे पास यूनिट होती है mmHg। और क्लास अभी हम लोग प्रेशर की बात करें कि अगर लंग्स के अंदर प्रेशर जो सा है ऑक्सीजन का इतना हो तो क्या होगा, तो इन्होंने कहा इसका मतलब होगा कि 100 मिलीलीटर ब्लड के अंदर हमारे पास हेमोग्लोबिन जो सा है वो सैचुरेटेड होगा, और 98% जो सा हेमोग्लोबिन है वो सैचुरेटेड हो चुका होगा, और 19.6 मिलीलीटर ऑफ ऑक्सीजन जो सी है वो ब्लड के अंदर प्रेजेंट होगी अगर हमारे पास लंग्स के अंदर एयर का इतना प्रेशर प्रेजेंट होगा। अगर क्लास इन्होंने कहा और इस सिचुएशन में हमारे पास हेमोग्लोबिन ऑलमोस्ट कम्प्लीटली ऑक्सीजनेटेड एट 100 मिलीमीटर Hg, तो इन्होंने कहा यहाँ पे क्या होगा, जो हमारे पास हेमोग्लोबिन है इसका मतलब है कि कम्प्लीटली ऑक्सीजनेटेड है। नेक्स्ट क्लास अब उन्होंने कहा है ऑक्सीजन प्रेशर फॉल्स टू 60 मिलीमीटर मरकरी। अगर क्लास उन्होंने कहा ऑक्सीजन को जो प्रेशर है, मैंने पहले ही बताया था प्रेशर की यूनिट है, अगर वो पहले से क्या करें फॉल करवा दें 115 से 60 मिलीमीटर करवा दें, तो क्लास उन्होंने कहा अब क्योंकि क्लास हमारे पास क्या होगा, ऑक्सीजन जो सा है उसका प्रेशर बहुत ज़्यादा कम हो गया है, इस वजह से जो बहुत सारे सेल्स और टिश्यू होंगे, उन्होंने कहा उसकी ऑक्सीजन की अमाउंट जो सी होगी वो क्या होगी, फॉल्स वेरी शार्पली, बहुत ज़्यादा शार्पली क्या होगा, ऑक्सीजन की अमाउंट जो सी है वो और कम हो जाएगी। तो क्लास इस टॉपिक में तुम लोगों ने 3 चीज़ें जो सी हैं वो क्लियर करनी है। नंबर 1 क्लास रेस्पिरेटरी क्लास ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन के अंदर क्लास तुम लोगों ने 3 पॉइंट क्लियर करने हैं। नंबर 1 क्लास ऑक्सी हेमोग्लोबिन के बारे में बताना है। नंबर 2 क्लास तुम लोगों ने सी लेवल हेडिंग बनानी है। नंबर 3 क्लास 115 मिलीमीटर Hg। उसके बाद क्लास तुम लोगों ने बनाना है 60 मिलीमीटर Hg। ये 4 हेडिंग्स क्लियर होनी चाहिए इस टॉपिक में। अब क्लास हमारे पास डिफरेंट फैक्टर्स दिए हुए हैं कि उनका ब्लड के ऊपर कैसा अफेक्ट होगा, यानी कि ब्लड जो है उसकी ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी ज़्यादा होगी या कम होगी। सबसे पहले पीएच देखते हैं। उन्होंने कहा पीएच ऑफ ब्लड जो सी है वो अगर कम होगी तो अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन जो सी है वो डिक्रीज़ हो जाएगी, यानी कि क्लास अगर पीएच ब्लड की कम होगी तो फिर क्या होगा, ऑटोमेटिकली जो सा ब्लड है उसकी ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी कम होती जाएगी, यानी कि वो ऑक्सीजन को ज़्यादा जो सा है वो कैरी नहीं कर पाएगा। डिक्रीज पीएच काजेज, क्योंकि क्लास होता क्या है जब पीएच डिक्रीज हो रही होती है। अब क्लास यहाँ पे हम वजह देखते हैं कि अगर हम पीएच ब्लड की कम होती है तो अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन क्यों कम होती है। अब क्लास पीएच की सबसे पहले डेफिनेशन देखते हैं। पीएच का हमारे पास मतलब होता है नेगेटिव लॉग ऑफ हाइड्रोजन कंसंट्रेशन। अब क्लास अगर पीएच जो सी है यानी कि कम हो रही है तो हाइड्रोजन आयन जो से हैं वो ज़्यादा हो रहे हैं। अगर पीएच जो सी है वो ज़्यादा हो रही है इसका मतलब है हाइड्रोजन आयन जो से हैं वो क्या हो रहे हैं, कम हो रहे हैं, क्योंकि ये नेगेटिव है। ठीक है, तो पीएच जो सी अगर हमारे पास कम हो रही है इसका मतलब है हाइड्रोजन की कंसंट्रेशन ज़्यादा हो रही है। तो क्लास पीएच यहाँ पे अगर कम हो रही है, इन्होंने कहा इसकी वजह से क्या होगा, हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी, और ये हाइड्रोजन आयन क्या करेंगे, हेमोग्लोबिन का जो प्रोटीन पार्ट है उसके साथ जाकर कंबाइन होना स्टार्ट कर देंगे, जिसकी वजह से क्लास उसकी जो एबिलिटी होगी हेमोग्लोबिन की कि वो ऑक्सीजन के साथ बाइंड करें वो कम होती जाएगी, क्योंकि यहाँ पे क्या होने लग गया, वो हाइड्रोजन के साथ बाइंड होना स्टार्ट कर दिया उसने। जब भी क्लास पीएच हमारे पास ज़्यादा होती है ऑक्सीजन कैपेसिटी जो सी है वो हमारे पास ज़्यादा होती है। इनका रिलेशन हमारे पास डायरेक्ट है, पीएच ज़्यादा होगी ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी ज़्यादा होगी, पीएच कम होगी ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी कम होगी। नेक्स्ट क्लास हमारे पास आ जाता है ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। अब क्लास कार्बन डाइऑक्साइड देखते हैं। अब क्लास जो हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड होता है वो ऑक्सीजन से ज़्यादा ब्लड के अंदर सॉल्युबल होता है, और वो ब्लड टिश्यू फ्लूइड के अंदर क्या होता है, टोटली डिजोल्व हो जाता है। अब क्लास उन्होंने कहा है ये टिश्यू से के फ्लूइड से कार्बन डाइऑक्साइड पासिस टू प्लाज्मा विद इन दी ब्लड कैपिलरी। ब्लड कैपिलरी के अंदर जो प्लाज्मा होता है उसके अंदर भी ये मिक्सअप हो जाता है।
अब क्लास इन शॉर्ट जो हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड है ऑक्सीजन से ज़्यादा सॉलेबल है, वो टिश्यू फ्लूइड और साथ में ब्लड के प्लाज्मा के अंदर सॉलेबल हो जाता है इजीली। नेक्स्ट क्लास उन्होंने कहा कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसफर इन वेरियस वे। अब क्लास हम वो सारे फैक्टर पॉइंट स्टडी करने लगे हैं जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो हीमोग्लोबिन के साथ जो के अंदर मिक्सअप होता है। उन्होंने कहा 20% कार्बन डाइऑक्साइड किस तरह कंबाइन होता है, वो हीमोग्लोबिन का जो अमाइनो ग्रुप है उसके साथ जाके कंबाइन हो जाता है और क्या बना देता है, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। इस तरह ये सॉलेबल हो जाता है हीमोग्लोबिन में। सेकंड पॉइंट देखते हैं, प्लाज्मा प्रोटीन जो सी है वो 5% कार्बन डाइऑक्साइड से मिलकर बनी होती है। और क्लास ये जो हमारे पास ये 5% कार्बन डाइऑक्साइड होती है ये प्लाज्मा के अंदर होती है, यानी कि बॉडी के फ्लूइड के अंदर होती है। तो क्लास ये जो 5% कार्बन डाइऑक्साइड है ये बॉडी के फ्लूइड से ट्रांसफर हो जाती है कैपिलरीज के जरिए लंग्स के अंदर। अब क्लास हम लोग प्रोसेस देखते हैं कि जो हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड है वो टिश्यू फ्लूइड से कैपिलरीज के अंदर ट्रांसफ़र होगा और कैपिलरीज से लंग्स के अंदर ट्रांसफ़र होगा। वो देख लेते हैं। जो क्लास कार्बन डाइऑक्साइड है उन्होंने कहा टिश्यू फ्लूइड से एंटर होगा कैपिलरीज के अंदर, जो कि कैपिलरीज लंग्स के अंदर फैली हुई हैं। अब क्लास उन्होंने कहा उसके कैपिलरीज के अंदर इन्होंने कहा कार्बन डाइऑक्साइड जो है ये क्या बनाएगा, कार्बोनिक एसिड। कैसे बनाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड रिएक्ट करेगा वाटर के साथ, कार्बोनिक एसिड बन गया हमारे पास H2CO3। अब ये स्प्लिट करेगा क्विकली एंड आयोनाइज टू फॉर्म। स्प्लिट करने का मतलब होता है टूटेगा, और आयोनाइज का मतलब होता है एक पॉजिटिव बनाएगा और एक नेगेटिव बनाएगा। और क्या चीज़ बनाएगा, उन्होंने कहा ये स्प्लिट कर दिया, ये कार्बोनिक एसिड किस में स्प्लिट किया, H पॉजिटिव में और साथ में HCO3 नेगेटिव में, हाइड्रोजन आयन में, और साथ में हमारे पास बाइकार्बोनेट आयन के अंदर ये कन्वर्ट हो गया। तो क्लास ये आयोनाइज हुआ। आयोनाइज का मतलब होता है दो आयंस बना देना, पॉजिटिव और नेगेटिव। अब क्लास जैसे ही ये ब्लड जो से हैं ये सारा प्रोसेस कैपिलरीज के अंदर हो रहा था, कैपिलरीज को लीव करेंगे तो इन्होंने क्या मोस्ट कार्बन डाइऑक्साइड इन द फॉर्म ऑफ बाइकार्बोनेट। ज़्यादातर कार्बन डाइऑक्साइड अब किस फॉर्म में, बाइकार्बोनेट की फॉर्म में, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड कार्बन इसमें कन्वर्ट हो गया था कार्बोनिक एसिड में, कार्बोनिक जो है बाइकार्बोनेट में कन्वर्ट हो गया। ज़्यादातर अब ये बाइकार्बोनेट की फॉर्म में है। ये लंग्स के अंदर बाइकार्बोनेट जो सा होता है कंबाइन होगा हाइड्रोजन आयन के साथ और दोबारा से कार्बोनिक एसिड बना देगा, जो स्प्लिट हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर और वाटर के अंदर टूट जाएगा और डिफ्यूज आउट फ्रॉम कैपिलरीज ऑफ लंग इनटू स्पेसेस ऑफ एल्वियोली सैक। और कैपिलरीज लंग्स के अंदर किसके अंदर एंटर हो जाएगा, एल्वियोलर सैक के अंदर एंटर हो जाएगा। और क्लास नीचे हमारे पास रिएक्शन लिखा हुआ है, ये बाइकार्बोनेट थे, हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करके ये H2 दो H हो गए, CO3 बना दिया है। और ये क्लास स्प्लिट हुआ है, H2O यहाँ से एक लिया, बाकी क्या रह गया, CO2 ये हमारे पास आ गया। अब क्लास नेक्स्ट पॉइंट नंबर 4 में इन्होंने कहा स्मॉल अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो कॉर्पस्कल भी जो है वो भी लेके जाता है और वहाँ पे भी ये कंबाइन करता है किसके साथ, पोटेशियम के साथ इसने कंबाइन किया होता है इस कार्बन डाइऑक्साइड ने। अब क्लास कॉर्पस्कल हमारे पास क्या होता है, कॉर्पस्कल क्लास हमारे पास कोई भी मिन्यूट सेल हो सकता है, वाइट ब्लड सेल, रेड ब्लड सेल या फिर प्लेटलेट, और उसके अंदर क्लास नर्व एंडिंग प्रेजेंट होती है, यानी कि वो एज ए ब्रेन नर्व सेल काम कर रहा होता है। नर्व सेल कौन से होते हैं, जो मैसेज ट्रांसफर करते हैं ब्रेन को, ब्रेन से बॉडी को। नेक्स्ट क्लास हमारे पास आ जाता है कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन इन आर्टरीज एंड वेन्स। आर्टरीज और वेन के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन हमने देखनी है। सबसे पहले क्लास जब ब्लड मूव कर रहा होता है हार्ट से तो वो किसकी फॉर्म में होता है, आर्टरीज की फॉर्म में। फिर नेक्स्ट वो फर्दर स्मॉलर वेन्स के अंदर जो है वो कन्वर्ट हो जाता है, उसको हम क्या कहते हैं, वेन्स। वेन्स फर्दर स्मॉलर हो जाती हैं जिससे हम क्या कहते हैं, कैपिलरीज। तो क्लास हमने कंसंट्रेशन देखनी है आर्टरीज के अंदर और वेन्स के अंदर। उन्होंने कहा क्लास आर्ट्रियल ब्लड जो होता है उसके अंदर 50 मिलीलीटर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो प्रेजेंट होता है 100 मिलीलीटर ऑफ ब्लड के अंदर। नेक्स्ट क्लास वीनस जो वेन्स के अंदर ब्लड होता है उन्होंने कहा 54 मिलीलीटर हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट होता है 100 मिलीलीटर ब्लड के अंदर। अब क्लास क्योंकि हमारे पास लंग्स होते हैं, लंग्स में हम क्या करते हैं, ऑक्सीजन अब्जॉर्ब करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो रिलीज करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड लंग्स से हमारे माउथ के जरिए आउट ऑफ द बॉडी मूव करते हैं। अब क्लास यहाँ पे है 100 मिलीलीटर जो ब्लड होगा उन्होंने कहा उसके अंदर सिर्फ 4 मिलीलीटर कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो टिश्यूज से हमारे पास करेगी ब्लड के अंदर। अब क्लास 100 मिलीलीटर ऑफ ब्लड क्या करेगा, सिर्फ 4 मिलीलीटर जो है वो उसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट होगी। और क्लास इसका मतलब है कि जब ये क्या होगा, जब ये सारा ब्लड लंग्स के अंदर जा रहा होगा, लंग्स से ऑक्सीजन एब्जॉर्ब करेगा और वहाँ पे 4 मिलीलीटर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड जो है 100 मिलीलीटर ऑफ ब्लड जब गुजरेगा तो कितनी टोटल कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगी, वहाँ से 4 मिलीलीटर जो है वो लंग्स के अंदर ये कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करेंगे और वो फिर आउट ऑफ द बॉडी लंग्स मूव करवाएगा। नेक्स्ट क्लास हमारे पास आ जाते हैं रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर। रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर कौन से होते हैं, वो वाली बीमारियां जो हमारी सांस लेने से लिंक करते हैं उसे रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स बोलते हैं।
सबसे पहले क्लास हमारे पास कैंसर है। कैंसर अब क्लास रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर कैसे हैं, हम लोग पल्मोनरी कैंसर देख रहे हैं यानी कि लंग्स कैंसर। उन्होंने कहा जब भी क्लास हमारे पास हम लोग सांस लेते रहेंगे काफ़ी अरसे तक किसी भी स्मोकी या फिर दूसरी पोल्यूटेड एयर, अनहेल्दी एयर से, तो क्लास क्या होगा, हमारी जो इनसाइड लाइनिंग होगी लंग्स की वो क्या हो जाएगी, वो डैमेज होना शुरू हो जाएगी, उसमें ज़ख्म बनना शुरू हो जाएंगे। उसको क्लास हम लोग क्या कहते हैं, कैंसर कहते हैं। अब क्लास उन्होंने क्या, कैंसर या फिर कार्सिनोजेनेसिस जो सा होता है। अब क्लास ये जो हमारे पास कैंसर या फिर कार्सिनोमा, ये इन्होंने कहा है मैलिग्नेंट ट्यूमर ऑफ पोटेंशियल अनलिमिटेड ग्रोथ। अब उन्होंने कहा ये एक मैलिग्नेंट ट्यूमर होता है, यानी कि वो ट्यूमर होता है जो फैलता जाता है, अनलिमिटेड इसकी ग्रोथ होती है। और क्लास इन्होंने कहा है, यानी कि ये क्लास जो नॉर्मल सेल्स होते हैं उनके अंदर भी कैंसर ट्रांसफर होता रहता है। उन्होंने कहा डेट एक्सपेंड लोकली, जो कि क्लास डेट एक्सपेंड का मतलब होता है जो फैलता है लोकली, किसकी वजह से, बाय इन्वेशन। इन्वेशन का क्लास मतलब होता है स्प्रेड होना या फिर बॉडी पे हमला करना। ये क्या करता है, टोटली जल्दी से अपने आप को स्प्रेड करने लग जाता है। और नेक्स्ट क्लास क्या होता है, ये किस तरह अपने आप को की ग्रोथ करवाता है, सिस्टमैटिकली बाय मेलास्टेसिस। अब क्लास सिस्टमैटिकली का मतलब होता है कि क्या होता है, इससे जो कैंसर सेल्स होते हैं उन्होंने क्या किया होता है, फुल उनके पास एक सिस्टम प्रेजेंट होता है कि क्या करना है, पहले इस पार्ट को अफेक्ट करना है और फिर यहाँ से वहाँ पे मूव करना है। और मेलास्टेसिस का क्लास मतलब होता है कि कैंसर सेल जो उनसे होते हैं वो ट्रैवल करके दूसरे सेल्स को भी क्या करते हैं, एक जगह से ट्यूमर जो उनसे है उसके सेल्स ट्रांसफर करके एक दूसरे सिस्टम के अंदर भी ट्यूमर काज कर देते हैं, उसको कहते हैं मेलास्टेसिस। तो क्लास इन्वेशन के थ्रू, यानी कि अचानक से क्या करते हैं, उसके ऊपर अटैक करके और सिस्टमैटिकली पूरे सिस्टमैटिकली उसे कंट्रोल करते हैं विद द हेल्प ऑफ मेलास्टेसिस, यानी कि एक ट्यूमर दूसरी जगह ट्यूमर काज करता है। अब क्लास इन्होंने कहा ट्यूमर जो है वो लंग्स के टिश्यूज़ को रिप्लेस कर देगा। और क्लास इसमें होता है कि उन्होंने कहा ये जो चांसेस होते हैं लंग्स कैंसर के, ये उनके अंदर ज़्यादा होते हैं जो स्मोक करते हैं, स्मोकी एरियाज़ के अंदर रहते हैं, या फिर कंजस्टेड जो बहुत ही ज़्यादा बंद घुटे हुए इलाकों के अंदर रहते हैं, उनके अंदर इन्होंने कहा स्मोकी एरियाज़ में जो क्लास कंजस्टेड एरियाज़ होते हैं। अब क्लास इन्होंने कहा उनके अंदर 10 टाइम्स जो है इस कैंसर के जो ज़्यादा चांसेस होते हैं एज़ कम्पेयर टू नॉर्मल पर्सन। उन्होंने कहा क्लास 90% कैंसर जो है लंग्स कैंसर उनको होता है जो स्मोकिंग करते हैं। अब क्लास क्योंकि स्मोक में क्या होता है, हमारे पास कंपाउंड्स होते हैं तंबाकू के। तो क्लास यहाँ पे इन्होंने लिखा हुआ है 10 कंपाउंड्स ऑफ तार ऑफ तंबाकू, यानी कि अगर तंबाकू को स्टडी किया जाए तो टोटल उसके 10 जो से कंपाउंड्स हैं वो इन्वॉल्व हैं कैंसर काज करने में। नेक्स्ट क्लास हमारे पास डिजीज़ आ जाती है ट्यूबरक्लोसिस। इट इज़ अ डिसऑर्डर ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम। अब क्लास इट इज़ कास्ट बाय, ये किस वजह से कास्ट होती है, कौन सा हमारे पास बैक्टीरिया है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। ये माइकोबैक्टीरियम की वजह से क्लास ये काज होती है। अब क्लास इसके सिम्टम क्या है, बॉडी के अंदर क्या होगा, पल्मोनरी ट्यूबर कलोसिस। अब क्लास पल्मोनरी टीबी के अंदर हम लोग स्टडी करेंगे, यानी कि जो लंग्स को ट्यूबर कलोसिस हो जाता है। अब क्लास इन्होंने कहा ये जो लंग्स होती हैं इनके इनसाइड जो सी इतनी ज़्यादा डैमेज होती है, उसके अंदर जख्म बनना शुरू हो जाते हैं, जिसकी वजह से क्लास कफिंग होना शुरू होती है और फीवर होना स्टार्ट हो जाता है। अब क्लास ये ज़्यादातर क्लास उनके गरीब लोगों के अंदर ज़्यादा ये कॉमन होते हैं जो फाइनेंशियली इतने स्ट्रॉन्ग नहीं होते। क्यों, क्योंकि क्लास ये दो कामों की वजह से होता है। नंबर 1 माल न्यूट्रिशन की वजह से, न्यूट्रिशन की कमी की वजह से, प्रॉपर वाइटामिन मिनरल्स ना मिलने की वजह से। नंबर 2 पुअर लिविंग कंडीशन, यानी कि अगर क्या हो हम लोग गंदे एरिया में रहते हो जहाँ पे बैक्टीरिया वगैरह ज़्यादा प्रेजेंट हो। तो क्लास ये माल न्यूट्रिशन और साथ में पुअर लिविंग कंडीशन के अंदर होता है और ज़्यादा पुअर लोगों के अंदर पाया जाता है। नेक्स्ट क्लास इसका क्योर क्या होता है, प्रॉपर मेडिकेशन करके, यानी कि मेडिसिन से ही ट्रीट हो सकता है। और ये क्लास डिजीज़ जो सी है कॉन्टेजियस है। कॉन्टेजियस का मतलब होता है एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे के अंदर फैलने वाली। अब रेस्पिरेटरी डिजीज़ एसोसिएट विद हमारे पास होता है पैरोक्सिज्म ऑफ डिफ़िकल्ट ब्रीथिंग। अब क्लास पैरोक्सिज्म का क्लास मतलब होता है हमारे पास, यानी कि सडन अटैक होने वाला। इसमें क्या होता है, जो हमारे पास रेस्पिरेटरी डिजीज़ है इसमें अचानक से सडन हमारे पास अटैक हो जाता है कि हमारे सडन जो सी डिफ़िकल्टी शुरू हो जाती है ब्रीथिंग में। और क्लास ये पीरियड ऑफ अ कंप्लीट रिलीफ, इसमें क्या होता है बीच बीच में कंप्लीट रिलीफ जो से होते हैं, एक हमें पूरा पीरियड फॉलो करना पड़ता है, उसके बाद हमें इससे कंप्लीट रिलीफ मिलता है। अब क्लास इन्होंने कहा है विद रिकरेंसी ऑफ अटैक एट मोर और लेस फ्रीक्वेंट इंटरवल। उन्होंने कहा इसमें होता क्या है, इसमें अटैक्स मुसलसल आते रहते हैं इंटरवल्स, कुछ टाइम इंटरवल्स के बाद, कभी कभी फ्रीक्वेंट, कभी कभार क्या होता है ज़्यादा टाइम के बाद आता है, और कभी कभी अटैक जो है वो कुछ टाइम के बाद आता है। अब क्लास इसके काज क्या होते हैं, एलर्जी पोलन से, स्पोर्स से, कोल्ड से, ह्यूमिडिटी नमी से, उसके बाद हमारे पास आ जाते हैं पोल्यूशन से। अब क्लास इन्होंने कहा विच मैनिफेस्ट इटसेल्फ बाय
स्पेस्मोडिक कॉन्ट्रैक्शन। अब क्लास मैनिफेस्ट का मतलब होता है, अब क्लास मैनिफेस्ट का हमारे पास मतलब होता है कि शो करना। ये क्लास सिर्फ अपने आप को जाहिर करता है इटसेल्फ बाय स्पेस्मोडिक कंट्रैक्शन। स्पेस्मोडिक का मतलब होता है कि क्लास इसकी जो अटैक्स होते हैं वो हमारे पास कॉन्टीन्यूसली नहीं हो रहे होते, बल्कि क्या होते हैं, कभी कभार होते हैं। ये क्या होते हैं, इसका मतलब होता है डिसकॉन्टिन्यू, यानी कि क्लास ये अपने आप को शो करेगा ओनली डिसकॉन्टिन्यू मैनर के अंदर शो करेगा। और क्लास ये किसकी कंट्रक्शन की वजह से होता है, कंट्रक्शन ऑफ स्मॉल ब्रांचियोल ट्यूब क्लास लंग के अंदर प्रेजेंट होती है। ये हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं। अब पिछले लेक्चर में क्लास इसकी डायग्राम भी मैंने अपलोड की थी। अब क्लास इसके रिजल्ट क्या होते हैं, रिजल्ट ड्यू टू रिलीज ऑफ इन्फ्लेमेशन केमिकल। जब भी क्लास होता क्या है, जब भी एलर्जी वगैरह काज होती है, होता है एक केमिकल जो सा होता है वो रिलीज़ हो जाता है लंग्स के अंदर। फॉर एग्जांपल ये केमिकल जैसे कि क्लास ज़्यादातर हमारे पास होता है हिस्टामाइन जो सा होता है। हिस्टामाइन एक ये प्रोटीन भी होती है हमारे पास। ये क्या होता है, सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर रिलीज़ हो जाता है। अब क्लास सर्कुलेटरी सिस्टम काजिक स्वेयर कॉन्ट्रैक्शन ऑफ ब्रांचियोल। जो लंग्स के अंदर ब्रांचियोल्स होती हैं उनकी क्या होती है, ये स्वेयरली क्या करता है, कॉन्ट्रैक्ट करता है, जिसकी वजह से सांस लेने में दुश्वारी होती है। अब क्लास हमारे पास नेक्स्ट आ जाता है रोल ऑफ रेस्पिरेटरी पिगमेंट। वो हम लोग देख लेते हैं। उन्होंने कहा है बहुत डिफरेंट रेस्पिरेटरी पिगमेंट डिफरेंट ऑर्गेनिज्म के अंदर प्रेजेंट होते हैं। दीज पिगमेंट प्रेजेंट ये हमारे जो क्लास वो पिगमेंट हमारे ब्लड के अंदर प्रेजेंट होता है। वो क्या करता है, ऑक्सीजन कैरिंग पिगमेंट होता है, यानी कि ऑक्सीजन को अटैच करता है। उन्होंने कहा हेमोग्लोबिन वो होता है। और क्लास हेमोग्लोबिन क्या करता है, इंक्रीज ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी ऑफ ब्लड टू अबाउट 75%, 75 टाइम्स। उन्होंने कहा है हेमोग्लोबिन के हमारी ब्लड के अंदर प्रेजेंट होने की वजह से जितना भी हमारा ब्लड जो है वो पहले, फॉर एग्जांपल मैं कहती हूँ कि पहले जो है वो यानी कि जितना भी वो ब्लड एब्जॉर्ब कर, वो ऑक्सीजन एब्जॉर्ब करता था, हेमोग्लोबिन के आने के बाद उसने उससे 70 टाइम्स ज़्यादा ऑक्सीजन जो है वो एब्जॉर्ब करने लग गए। ये क्योंकि ये एक रेस्पिरेटरी पिगमेंट है, ये क्या करते हैं, रेस्पिरेशन करवाता है। नेक्स्ट क्लास हमारे पास मायोग्लोबिन, एक ये हेमोग्लोबिन की तरह का ये एक प्रोटीन होती है, लेकिन इसमें फ़र्क क्या होता है हेमोग्लोबिन में और जो मायोग्लोबिन है। हेमोग्लोबिन के अंदर आयरन होती है, और जो हमारे पास मायोग्लोबिन है क्लास, उसके अंदर भी आयरन होती है। ये दोनों आयरन कोटेनिक प्रोटीन है। उन्होंने कहा ये, लेकिन ये वाले क्लास जो प्रोटीन होती है मसल फाइबर के अंदर प्रेजेंट होती है। मसल फाइबर कौन से, वो फाइबर जिन्होंने मिलकर मसल बनाया होता है। इस वजह से क्लास इसको मसल हेमोग्लोबिन बोलते हैं। इन्होंने कहा है क्लास ये एक इंटरमीडिएट कंपाउंड होता है जो क्या करता है, ट्रांसफ़र करता है ऑक्सीजन को हेमोग्लोबिन ब्लड से कहाँ पे ट्रांसफ़र करेगा क्लास, ये लंग मसल सेल के अंदर ट्रांसफ़र करेगा। किस चीज़ के लिए, एरोबिक मेटाबॉलिक प्रोसेसेस के लिए, यानी कि क्लास अपने मेटाबॉलिक प्रोसेसेस के लिए। मेटाबॉलिक प्रोसेस वो जो एनर्जी भी बना रहे होते हैं बॉडी के लिए। एरोबिक वो क्लास जो सिर्फ ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हो सकते हैं। एरोबिक एन एरोबिक वो होते हैं जो एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में होते हैं। तो क्लास ये इन प्रोसेसेस के लिए क्या करता है, ऑक्सीजन जो है उसको जो मसल सेल है उनके अंदर ऑक्सीजन कौन ट्रांसफ़र करेगा, मायोग्लोबिन जो है वो हेमोग्लोबिन से लेकर मसल सेल के अंदर ट्रांसफ़र करेगा। अब क्लास यहाँ पे हमारे पास मायोग्लोबिन का स्ट्रक्चर लिखा हुआ है। इन्होंने कहा जो मायोग्लोबिन होती है उसके अंदर वो एक पॉलीपेप्टाइड चेन से मिलके बना होता है, और ये जो चेन होती है ये एसोसिएट होती है आयरन कोटेनिंग रिंग के साथ, यानी कि उस रिंग के साथ जिसके अंदर आयरन प्रेजेंट होता है। और क्लास यहाँ पे ये दे कैन बाइंड विद वन मालिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन। यहाँ पे क्या होता है, ये एक मालिक्यूल के साथ ऑक्सीजन के एक मालिक्यूल के साथ बाइंड हो सकता है। अब क्लास मायोग्लोबिन के अंदर ऑक्सीजन को के साथ अटैच होने की एबिलिटी जो है वो हीमोग्लोबिन से ज़्यादा होती है। नेक्स्ट क्लास हम लोग देखते हैं लंग्स कैपेसिटी हमारे पास क्या होता है। उन्होंने कहा है एडल्ट ह्यूमन के लंग्स जो सा होता है वो जब फुली फ्लैटेंड होता है, यानी कि फुली उसके अंदर एयर फिलअप हुई होती है, तो वो टोटल कितनी होती है, 5 लीटर होती है। उन्होंने कहा जब भी ऑर्गेनिज्म स्लीप कर रहा होता है या फिर रेस्ट पे होता है, बैठा होता है, तब उन्होंने कहा उसके अंदर सिर्फ ऑक्सीजन कितनी लंग्स के अंदर एयर जो लंग्स की कैपेसिटी कितनी होती है, 1/2 लीटर होती है। जब भी वो क्लास एक्सरसाइज कर रहा होता है, उन्होंने कहा उसकी कैपेसिटी 3.5 लीटर होती है, यानी कि टोटल 4 होती है। वैसे नॉर्मल उसकी कैपेसिटी 5 होती है, सॉरी, लेकिन जब वो एक्सरसाइज करता है वो 3.5 लीटर रह जाती है। बाकी के उन्होंने क्या रेजिडुअल वॉल्यूम क्या होता है क्लास, जो बाकी बचा वॉल्यूम है, यानी कि 5 में से 3.5 निकाल दो, बाकी कितना रह गया, 1.5 लीटर। तो क्लास ये इन्होंने यही कहा है कि इतना लीटर इसके अंदर एक्सरसाइज के दौरान जो सा है वो एक्सचेंज हो रहा होता है, जबकि बाकी जो लीटर बचते हैं रेजिडुअल वॉल्यूम वो कितना होता है, 1.5 लीटर ड्यूरिंग एक्सरसाइज कैन नॉट बी एक्सपेल्ड। अब क्योंकि क्लास एक्सरसाइज के दौरान क्या कर रहे होते हैं, ऑक्सीजन की बॉडी को ज़्यादा ज़रूरत होती है, ये 0.5 लीटर जो सा है ये बाहर ही नहीं निकल रहा होता है, ये अंदर जो सा होता है वो एक ही जगह रुक जाता है, और बाकी के जो से हमारे पास 3.5 लीटर है वो अंदर और बाहर मूव कर रही होती हैं गैस। नॉर्मली वी इनहेल एंड एक्सेल। अब उन्होंने कहा नॉर्मली 1 मिनट के अंदर हम लोग 15 से 20 टाइम्स जो हैं वो इनहेल करते हैं, एक्सेल करते हैं एक्सरसाइज के दौरान।
उन्होंने कहा इसमें क्या होता है 30 टाइम्स हम लोग ज़्यादा इनहेल और एक्सेल करते हैं 1 मिनट के अंदर। इस वजह से क्लास ताकि ज़्यादा ऑक्सीजन जो सी है वो ब्लड को डिज़ोल्व हो और बाकी जो सी है वो एक्टिव मसल्स को ज़्यादा ऑक्सीजन मिले और कार्बन डाइऑक्साइड जो सी है वो जल्दी जल्दी रिमूव होती रहे एक्सरसाइज के दौरान।